हालेलुया। टहनियाँ अगर जुदा हो जाएंगी दाखलता से, पेड़ से, तो वो टहनियाँ क्या हो जाएंगी? सूख जाएंगी। वो फल नहीं दे सकती है। फल अगर आपको लाना है, अगर आपके जीवन में लोगों को फल देखना है, अगर आपको भरे हुए देखना है फलों से, परमेश्वर को भी, आपको खुद को भी, तो जो फलों से लदा हुआ भरा हुआ पेड़ है उसका आदर होता है, सम्मान होता है। प्रभु ने कहा जो पेड़ फल नहीं देगा वो काट दिया जाएगा। अब पेड़ तो सही है, पेड़ फल दे रहा है, पेड़ यीशु मसीह है, आप टहनियाँ हैं। आपको फल लगना चाहिए और उस फल में बीज होना चाहिए, वह फल कायम रहना चाहिए। इस बात पर हम सीख रहे हैं। हालेलुया। दो बातें हमने सीखी थी। हम सीख ये रहे थे कि कोई है जो आपको जुदा करना चाहता है। किससे? परमेश्वर से। कौन है वो? शैतान है। शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, क्योंकि उसको पता है अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, अगर आप प्रभु में बने रहें, तो आप तो बढ़ जाएंगे, आप तो आशीष पाएंगे, आप उन्नति करेंगे, आप प्रभु में रहकर परमेश्वर के राज्य के लिए भी तैयार हो जाएंगे, आप सब कुछ हासिल कर लेंगे, आप खुश होंगे, शांत रहेंगे, आशीष पाएंगे, उन्नति करेंगे। ये चीज़ देखकर शैतान को आग लगती है। जब आप कमाते हैं शैतान को आग लगती है। जब आप अच्छा खाते हैं शैतान को आग लगती है। जब आप अच्छा पहनते हैं शैतान को आग लगती है। जब आपके पास पैसे होते हैं शैतान को आग लगती है। जब आप खुश होते हैं शैतान को आग लगती है। सुनो इधर ध्यान से, मेरी तरफ देखना बस। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि आप खुश रहो। खुश कैसे रहेंगे? जब आप प्रभु के साथ बने रहेंगे। आमीन, हालेलुया। तो शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर से ना किसी तरह टूट जाएं। वो ताकत नहीं रखता तोड़ने की, इस बात को याद रखो। ताकत नहीं रखता, माहौल बनाता है, माहौल क्रिएट करता है वो कि आप खुद टूट जाएं। आप खुद टूटते हैं। या जब आप फल नहीं देते तो फिर परमेश्वर खुद ही काट देता है। काफ़ी देर देखता है, काफ़ी देर, लेकिन फल नहीं देंगे तो परमेश्वर क्या करता है? काट देता है। तो शैतान क्या करता है? वो पाप का माहौल क्रिएट करता है। पाप क्या करता है? भेजता है, पाप सामने रखता है। क्या करता है वो? पाप आपके सामने रखता है। तो पाप में मैं बता रहा था कि बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कई बार उन कामों को करके परमेश्वर से जुदा हो जाते हैं। 4 बातें सिखाने का मैंने पिछले हफ्ते आपको बोला था, लेकिन टाइम होने के कारण 2 बातें हम सीख पाए। 2 बातें आज बताऊंगा। हमने क्या सीखा था कि पाप जो है वो आंखों की अभिलाषा से शुरू होता है। आंखों की अभिलाषा से, सुंदरता में लोग फंस जाते हैं। आकर्षण में क्या करते हैं लोग? फंसते हैं। आंखों के आकर्षण में कई बार फंस के। उदाहरण कौन सी दिया था? हवा की, कि उसको फल देखने में क्या लगा? बड़ा अच्छा लगा। वो जब देखा तब उसको लगा ये तो बड़ा अच्छा है ना, बहुत बुद्धि दे सकता है, बहुत अच्छा है, बहुत ताकत मिल सकता है। जब उसने देखा तो देखने से क्या क्या होता है? शुरू होता है। तो आंखों के आकर्षण पर हमने पिछली बार सीखा था कि आप बचें। दुनिया में सुंदरता बहुत है, संसार आज शारीरिक तौर पर बहुत सुंदर है। हालेलुया। तो कई बार वो सुंदरता हमें अपनी ओर क्या करती है? खींचती है। और आंखों की आकर्षण में हम कई बार वो भी काम करते हैं जो हमें हमारे लिए सही नहीं है। आमीन, हालेलुया। दूसरा हमने सीखा था धन का धोखा। मतलब कई बार धन के पीछे क्या होता है? धोखा होता है। कई बार शैतान देता है, धन के बीच में फंसाकर हमें धोखा देता है। उदाहरण दिया था गेहाजी का, उदाहरण दिया था यहूदा इस्करियोती का, कि उनको धन ने धोखा दिया, या ऐसा बोलो शैतान ने फंसाया, धन के वसीले फंसा लिया। हालेलुया। आप बोलेंगे ना तो हम प्रभु को बेचते हैं, ना हम गेहाजी की तरह किसी नमान के पीछे भाग रहे हैं, हम ऐसे नहीं। हालेलुया। यही तो धोखा है। कई बार हम इतना बिजी हो जाते हैं अपने कामों में, किस चीज के लिए? धन के लिए बिजी हो जाते हैं, काम में इतना बिजी कि उस बिजी होने में हमें परमेश्वर भी भूल जाते हैं, परमेश्वर की सभाएं भी भूल जाती हैं, परमेश्वर की प्रार्थना भी भूल जाती है, बाइबल भी भूल जाती है, संडे भी भूल जाता है, वचन भी भूल जाता है। व्यस्त होना, ध्यान से सुनो, आज मैं थोड़ा ही बोलूंगा। व्यस्त होना भी एक धोखा है। अंग्रेज
भारतीय को एक शब्द दे गए हैं जिससे हर एक व्यक्ति बच जाता है, इतना क्या कर कि मैं बिजी हूँ। कईयों को तो बिजी का मतलब भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं, हम बहुत बिजी हैं। तो एक उदाहरण देना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुने। आप इधर ध्यान रखना, कोई आवाज नहीं आएगी आपको। जब मूसा इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए गया, हालेलुया, सुनो ध्यान से, तो उस समय मूसा ये कह रहा था राजा को जाकर कि हम लोग ना उजाड़ में जंगल में जाएंगे, हमें भेंट चढ़ाना है, भक्ति करना, फिर हम वापस आ जाएं। तो राजा को लगा क्या इनके पास टाइम है, तो राजा ने क्या किया, उनकी मेहनत को और सख्त कर दिया। क्या किया राजा ने, एक चाल खेली। चाल ये खेली कि राजा ने उनको बोला, पहले आप ईंट बनाते हो तो तूड़ी हम लोग देते हैं, सामान क्या कर देते हैं, हम देते हैं। आपको पता होगा शायद कि ईंटों में तूड़ी डाला जाता था पहले, आज का मुझे पता नहीं, मिट्टी में मिक्स करके वो पक्का हो जाता था। तो राजा ने कहा आज से तूड़ी का इंतजाम भी तुम करो, तुम लेकर आओ और क्या करो, ईंटें बनाओ। इसके पीछे भेद पता क्या था, कि ये अपने काम में और व्यस्त हो जाए, जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है इनका वो भी कहां लग जाए, इसी में लग जाए। अब क्या करेंगे वो बेचारे, सामान भी लाएंगे, पहले मिट्टी लाते थे, अब तूड़ी का भी इंतजाम करेंगे, वो भी लाएंगे, तो टाइम नहीं बचेगा। तो राजा की चाल थी, इनके पास अगर टाइम नहीं बचेगा तो ये लोग भक्ति करने की बात नहीं करेंगे, दुआ करने की बात नहीं करेंगे, भेंट चढ़ाने की बात नहीं करेंगे, जंगल में सभा में जाने की बात नहीं करेंगे, चर्च जाने की बात नहीं करेंगे। ये आज राजा पता कौन है, शैतान। आज फिरौन कौन है, शैतान। व्यस्त करता है, ज्यादा व्यस्त आदमी धन के धोखे में है, काम में ज्यादा व्यस्त स्त्री आदमी धन के धोखे में है, हालेलुया। और वो समझ लो भाग रहा है पीछे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो शैतान जब आदमी को, बच्चों को गेम में व्यस्त कर दिया है ना, कार्टून में क्या कर दिया, व्यस्त कर दिया, लगे रहो, खेलते रहो। रोता है जब मोबाइल पकड़ाते हैं तो क्या होता है, चुप हो जाता है। तो बच्चों को भी व्यस्त कर दिया, बहनों को व्यस्त कर दिया घर के कामों में। काम इतने बढ़ गए, सुबह से शुरू होता है 6 बजे, रात 11-12 बजे तक चलता रहता है। तो भारतीय लोग तो खाना भी 3 बार खाते हैं। अभी सुबह का पचा नहीं होता तो दोपहर का शुरू हो जाते हैं, दोपहर का खत्म नहीं होता तो शाम का शुरू हो जाता है, खाने में लगे रहते हैं। बस खाने से बेचारियां फ्री हो तो फिर उधर कपड़े पड़े होते हैं, चलो जी मशीन भी साथ लगा लो, मशीन भी साथ लगा लिया, कपड़े भी धोना है, फिर उधर जो बर्तन भी धोना है, फिर सफाई भी करना है, पोछे भी लगाना है, बच्चों को भी देखना है, इस आदमी को भी देखना है। फिर कुछ सब कुछ हो गया तो क्या कर लो, चीजों को झाड़ लो, साफ कर दो। मतलब क्या है कि इतना व्यस्त, इतना व्यस्त 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 कर दिया कि हमारे पास टाइम बचता नहीं। यही हाल आदमियों का भी है, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर फिर सुबह तक वो लगे हुए हैं, हालेलुया। एक मैं आपसे थोड़ा आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। कई बार हम बीमार होते हैं तो छुट्टी करते हैं, कई बार कोई त्योहार आ गया तो क्या कर लिया, छुट्टी कर लिया। उस छुट्टी का क्या करते हैं आप, सोने में गुजार दिया। सुनो ध्यान से, क्या कभी आपने अपनी व्यस्तता से निकलने के लिए कोई दिन छुट्टी किया, प्रार्थना में बैठे, वचन पढ़ा, या चर्च में आए, भवन में आए कि चलो चर्च में जाएंगे, आज प्रभु की हुजूरी में कुछ घंटे गुजारेंगे? कभी नहीं। बीमारी आपको छुट्टी दिला सकती है, प्रॉब्लम छुट्टी दिला सकती है, शादी में जाना, किसी पार्टी में जाना क्या कर देता है, छुट्टी दिलाता है, कोई त्योहार क्या कर देता है, छुट्टी दिला देता है। लेकिन कभी स्पेशल कोई शायद होगा 100 में जो कभी ये सोचे कि आज छुट्टी करना है, दुआ करना है, बहुत बिजी रहा, बहुत काम कर लिया, आज क्या करना है, छुट्टी करना है, सारे काम बंद, और आज भवन में बैठेंगे, जाकर प्रार्थना करेंगे। कोई है? कोई नहीं, 100 में से एक भी नहीं। तो व्यस्त करता है शैतान, आपको क्या करता है, व्यस्त कर देता, कामों में इतना व्यस्त कर दिया है बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को, बहनों को, भाइयों को, कि उनके पास परमेश्वर की हुजूरी में बैठने का समय बचता ही नहीं। लास्ट में बचा 1-2 मिनट प्रार्थना की सोने से पहले और सो गए, सुबह उठे 2 मिनट बेड पर बैठे, प्रार्थना की और काम पर चले। ये रूटीन चल रहा है हमारा।
फिरौन ने व्यस्त कर दिया इसराइलियों को कि भक्ति की बात ही ना करें। टाइम बचेगा तो भक्ति करेंगे, प्रार्थना की बात ही ना करें, भेंट चढ़ाने की बात ही ना करें, इनको लगाए रखो। वो बेचारे दिन रात लगे रहते थे। हालेलुया। तो जो ज्यादा व्यस्तता है ना, ये भी एक समझ लो धन का धोखा ही है, जिसमें कई बार हम लोग क्या करते हैं, फंस जाते हैं। हालेलुया। तीसरी बात है, एक आयत में लिखा है जीविका का घुमंड। किस चीज का? जीविका का घुमंड। घुमंड जो है, अभिमान, ये हमें परमेश्वर से जुदा कर देता है। हालेलुया। हो सकता है हम प्रार्थना करते हो सकता है हम संगति करते हो सकता है हम सब कुछ करते हो जो बाइबल में लिखा है, लेकिन कई बार सब कुछ करके उसके ऊपर अभिमान करना या घुमंड करना, जीविका का घुमंड, तो ये गलत हो जाता है। हालेलुया। पौलुस ने कहा सब कुछ करके भी तुम ये कहो कि मैंने अभी जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया, या मैंने जितना किया वो अभी पूरा नहीं है जितना मुझे परमेश्वर के लिए करना चाहिए। ये है दीनता, ये है अपने आप को झुकाना, छोटा बनाना। हालेलुया। लेकिन कई बार हम थोड़ा करके भी क्या करते हैं, ज्यादा उसको जाहिर करते थोड़ा है, ज्यादा जाहिर करते हैं, ज्यादा जताते हैं उसको, या कहते कुछ नहीं लेकिन अंदर ही अंदर क्या करते हैं, हम घुमंड करते हैं, अभिमान करते हैं। हालेलुया। उदाहरण देना चाहता हूं बाइबल में से। वचन में लिखा कि जो प्रधान फरिश्ता लूसीफर, जिसको आज हम शैतान के नाम से ज्यादा जानते हैं, शैतान बनने से पहले वो क्या था, एक फरिश्ता था, और वो फरिश्ता प्रधान फरिश्ता था। उसको परमेश्वर ने बहुत सुंदर बनाया था, और इतना सुंदर कि लिखा कि हीरे मोतियों से जड़ा हुआ था। वो बहुत सुंदर था, सबसे ज्यादा वो क्या था, सुंदर था। एक तो सुंदर, दूसरा आराधक, म्यूजिक टीम का वो क्या था, प्रधान था। आराधना का भी क्या था, वो प्रधान था। नंबर 3, सबसे ऊंचा ओहदा परमेश्वर के पास, उसके पास था। तो उसके मन में आया कि मैं परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन लगाऊंगा। ऐसा मन में क्यों आया उसके? इसलिए आया, उसको ये लगा कि परमेश्वर सिंहासन पर बैठे, ये सिर्फ क्या करते हैं, आज्ञाएं देते हैं। जा भी लूसीफर आ करया, है ना, धरती पर जाया, उसको देखकर आ, उस फरिश्ते को ऐसा बोल दे, तो उसको लगा कि सारा काम मैं करता हूं और परमेश्वर क्या करते हैं, सिर्फ आज्ञाएं देते हैं। अब मैं भी सिंहासन बनाऊंगा अपना अलग, मैं क्यों बात मानूं, मैं अपना अलग सिंहासन बनाऊंगा और मैं उस पर चढ़ूंगा, परमेश्वर से भी ऊंचा चढ़ जाऊंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर तो उसको बनाने वाला है, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर ने क्या किया, उसका सबसे पहले रूप बिगाड़ दिया, सुंदरता उससे छीन ली, आराधना भी उससे छीन ली। हालेलुया। म्यूजिक नहीं छीना, लेकिन जो परमेश्वर की वो आराधना करता था वो अधिकार छीन लिया। वो ताकत बल था उसके पास, लेकिन परमेश्वर के लिए यूज होने वाला वो परमेश्वर ने उससे ले लिया, उसको धरती पर फेंक दिया। धरती पर काम करता है, लेकिन फिर उसने धरती पर रहना पसंद नहीं किया, उसने दिमाग लड़ाया, वो रास्ते में बैठा है। उसका घर कहां पर है, सेंटर में, आकाश में। बाइबल कहती है ना धरती पर है ना स्वर्ग में है, वो रास्ते में बैठा है। किस काम के लिए? कनेक्शन को तोड़ने के लिए, कि आपकी प्रार्थना पहुंचे ना उधर। हालेलुया। तो ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, निकाल दिया, फेंक दिया। ये व्यक्ति परमेश्वर से जुदा हो गया, अलग हो गया, अभिमान के कारण, घुमंड के कारण। तो जो अभिमान है, घुमंड है, जीविका का घुमंड। जीविका का घुमंड मतलब कि जो चीजें हमें जीवन जीने के लिए चाहिए वो हमारे पास बहुत ताइज से है, या मेरे पास बढ़िया, मैं उससे ज्यादा सुंदर, जीविका का घुमंड। हालेलुया। मेरे पास कपड़े उससे ज्यादा बढ़िया है, जीविका का घुमंड। मेरे पास पैसा उससे ज्यादा बढ़िया है, जीविका का घुमंड। हालेलुया।
तो कई बार दूसरों से ज्यादा अच्छा लगने की चाहत में हमारे अंदर लग गए, तो फिर क्या आ गया, किसी ने तारीफ कर दिया तो हमारे अंदर क्या आ गया, अभिमान आ गया। तो आज कई बार अभिमान किस चीज से छलकता है? अभिमान जब व्यक्ति के अंदर आता है ना, उसको पता नहीं चलता। हालेलुया। वो करता रहता है, अपना काम करता रहता है, शैतान के पीछे लगा रहता है। क्योंकि शैतान अपने पीछे क्यों लगाता है? क्योंकि शैतान ने कभी ऐसा किया था, उसके अभिमान ने उसको परमेश्वर से अलग कर दिया और शैतान बना दिया। आज भी शैतान की यही कोशिश है कि जैसे मैं अलग हुआ, जैसे मुझसे छीना गया आराधना, इनसे भी छीना जाए। जैसे मुझसे छीना गया कि परमेश्वर के पास बैठूं, परमेश्वर का काम करूं, इनसे भी ये काम छीना जाए, इनसे भी सेवा छीना जाए। हालेलुया। यही गलती कई बार आज लोग करते हैं कि मैं कर रहा हूं, मुझे ही बोला जाता है, सिर्फ आज्ञा ही देते हैं। हालेलुया। खुद नहीं करते। तो सिस्टम बनाया हुआ परमेश्वर ने, एक परिवार का सिस्टम, एक चर्च का सिस्टम, एक देश का सिस्टम, पूरे संसार का सिस्टम बनाया परमेश्वर ने कि कुछ लोग करवाने वाले होते हैं और कुछ लोग करने वाले होते हैं। आप समझे मेरी बात? कुछ लोगों को काम करना है, कुछ लोगों को करवाना है। अगर ये मन में आ जाए कि हम कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ कहते हैं, तो हम परमेश्वर के सिस्टम से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो उस समय वही है अभिमान, वही घमंड है। हालेलुया। कि मैं नहीं करूंगा जी, कोई और कर ले। हालेलुया। तो जब ऐसा आता तो इसका मतलब हमने अपने कुछ भी अच्छा जो किया उस पर अभिमान कर लिया हमने, कि हमने ये किया या हम कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब उदाहरण ये है कि जिसको जो काम सौंपा उसको वही काम दिया जाएगा, उसी काम के विषय में पूछा जाएगा। फैक्ट्री में कोई कारीगर होता है, कोई सुपरवाइजर होता है ना, कोई मालिक होता है, कोई चेयरमैन होता है, कोई कुछ होता है। सबके क्या है, अपने अपने काम है। अब कारीगर को कारीगर की सैलरी मिलेगी, मजदूर को मजदूर की सैलरी मिलेगी, जो सुपरवाइजर है उसको सुपरवाइजर की सैलरी मिलेगी। सबका अपना अपना। अगर कारीगर बोले कि सारे काम हम करते हैं, ये सिर्फ देखते हैं, चेक ही करते हैं, बैठे रहते हैं चेयर पर, तो ये गलत है। वो चेयर पर पहुंचा है किसी कारण पहुंचा है, कुछ दिखाकर पहुंचा है, कुछ करके उस चेयर पर पहुंचा है। हालेलुया। उसमें कुछ अलग है, इसलिए वो उस चेयर पर पहुंच गया है। जो मालिक है उसमें कुछ अलग होगा, इसलिए आज वो क्या है, मालिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो कलीसिया में भी कई बार ये बात आ जाती है शैतान वाली, कि हमें आज्ञा देते हैं जी, बस खुद नहीं करते हैं, हमें क्या क्या देते हैं, आज्ञा देते हैं। यहाँ कई बार ये बात आ जाती है, जैसे शैतान के मन में आई कि मुझे ही कहा जाता है, हर बार मुझे करना पड़ता है, अच्छा प्रधान बनाऊं, मुझे ही क्या करना पड़ता है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। हालेलुया। तो जिसको सौंपा गया उसको ही कहा जाएगा, ये सिस्टम है। हालेलुया। तो हर कोई व्यक्ति धीरे धीरे बढ़ता है, कभी वो बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर वो बूढ़ा होता है। तो सबका अपनी अपनी जगह पर आदर होता है। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर भी सबका अलग अलग जगह पर क्या करते हैं, आदर करते हैं। अगर परमेश्वर उसको काम बोलता था तो परमेश्वर ने दिया भी कितना कुछ था उसको, सुंदर भी सबसे उसको ही बनाया। अगर काम वो ज्यादा कर रहा है तो सबसे सुंदर भी उसको ही बनाया। आराधना का अधिकार किसको दिया, उसको ही दिया। हालेलुया। प्रधान किसको बनाया, उसको, परमेश्वर ने उसको बनाया भी तो है ना, इस लायक बनाया परमेश्वर ने। हालेलुया। तो ऐसे वो शैतान बन गया। आज विश्वासी भी शैतान बन जाते हैं जब शैतान की चीजें बातें उनके अंदर ऐसी ही आ जाती है। हालेलुया। तो मुबारक है वो व्यक्ति जिसको कोई काम दिया जाता है या सौंपा जाता है या उसको मिल जाता है या उसको करने का अवसर मिलता है, वो क्या है, मुबारक है। हालेलुया। वरना दुनिया में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहा है, कोई घूमने गया है, कोई दारू पी रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई इधर उधर घूम रहा है ना। तो मुबारक है वो जो परमेश्वर की सेवा कर रहा है, परमेश्वर का काम कर रहा है, उसकी हजूरी में बैठा है। हालेलुया। सोच कर देखो, अगर आज हम प्रभु में ना होते तो आज हम भी कहाँ होते, क्या कर रहे होते, दुनिया में खो रहे होते, और अंत क्या होता, नरक में चले जाते। इस दुनिया में भी दुख कष्ट और फिर आगे भी दुख और कष्ट। नबूकदनेस्सर राजा हुआ बाइबल में, जिसने इस्राएलियों को हराया, गुलाम बनाकर ले गया,
अच्छे लोगों को ले गया, जवानों को ले गया, कुछ लोग बचे, उधर अपना राजा ठहरा दिया। नबूकदनेस्सर वो व्यक्ति है जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा था कि मेरा बंदा है, मैं ला रहा हूं इसको। हालांकि वो अन्य जाति से था, बहुत तगड़ा राज्य था, इसराइलियों को हराने के लिए खुद परमेश्वर ने कहा मेरा दास है, मैं ला रहा हूं इसको, जिसने भवन को भी तोड़ दिया। इसका मतलब कौन तोड़वा रहा है? फिर लाया कौन उसको? परमेश्वर। क्यों तोड़वाया? क्योंकि लोग लायक नहीं थे उस भवन में जाए। परमेश्वर ने असल में उनको रद्द कर दिया, क्योंकि परमेश्वर अगर लोग नहीं पसंद तो उसको भवन की भी वैल्यू नहीं। हालेलुया। लोगों के कारण वो नबूकदनेस्सर का राज्य बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा, सबसे संसार में, पूरी दुनिया में उसका राज्य था। एक दिन वो छत पर चढ़ा, चारों तरफ देख कहने लगा क्या ये वो बाबुल नगर नहीं जिसको मैंने बनाया? मैंने इतना सुंदर बनाया, इतना बड़ा बनाया, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, क्या मैंने नहीं बनाया? तो परमेश्वर की आवाज आती है, परमेश्वर कहते हैं तूने अभिमान किया, घुमंड किया, 7 साल के लिए जानवर बन जाएगा। क्या बना दिया 7 साल के लिए उसको? जानवर, पशु बना दिया उसको। उसके अंदर पशुओं वाला स्वभाव आ गया। वो 2 पैरों पर नहीं चल रहा था, वो पैरों और हाथों पर चल रहा था जैसे पशु चलते हैं। और उसके बाल बढ़ने लगे, उसके नाखून बढ़ने लगे, उसका फेस बदलना शुरू हो गया और वो पशु लगने लग गया और जंगल में भाग गया और पशुओं का खाना वो खाता था। 7 साल के लिए निकाल दिया परमेश्वर ने, जानवर बना दिया, पशु बना दिया। 7 साल बाद उसको परमेश्वर ने फिर आदमी बनाया, उसको फिर अकल आई और फिर उसने दीनता के शब्द लिखे कि मैंने गलत किया। हालेलुया। कहने का मतलब कि परमेश्वर की वजह से वो जीत रहा था। इसराइलियों पर भी जीत दे दिया परमेश्वर ने उसको। लेकिन वो बंदा कह रहा क्या मैंने नहीं बनाया? कभी हमारे भीतर ये बात ना आए मैंने किया, मैंने ज्यादा किया, है ना, उसने कम किया, तो ये क्या है? अभिमान है। ये अभिमान बोलकर ना भी बोले, अगर अंदर भी आ जाए तो भी क्या है? ये चीज हमें क्या कर देगी? परमेश्वर से जुदा कर देगी। घुमंड से परमेश्वर बहुत नफरत करता है, अभिमान से सबसे ज्यादा नफरत करता है। नीति वचन में लिखा 7 बातों से परमेश्वर नफरत करता है, उसमें से एक है चढ़ी हुई आंखें। चढ़ी हुई आंखें, जिसकी आंखें क्या करती है? अभिमान से चढ़ी रहती है। जो ऊंचाई देखता है तो ज्यादा ऊंचा उड़ने वाला फिर ज्यादा तेजी से गिरता है, ज्यादा चोट लगता है। हालेलुया। किसी ने कहा कि धरती पर रहते हैं और धरती से जुड़े रहो, ज्यादा उड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। किसी ने कहा अगर कोई ऊपर देखकर थूकता है तो उसके मुंह पर क्या होता है? वो गिरता है। तो बाइबल कहती है दीन बनने को। शैतान इसलिए शैतान बना, उसने अभिमान किया। नबूकदनेस्सर इसलिए हराया गया, इसलिए उसका राज्य छीना गया क्योंकि उसने क्या किया? अभिमान किया, वरना उसको कोई हरा नहीं सकता था, इतना ताकतवर राज्य था वो। दूसरी बात, इब्रानिया 3 उसका 17-18 वचन पढ़ दीजिएगा कोई। और वह 40 वर्ष तक किन लोगों के संग क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? जिन्होंने आज्ञाएं ना माने। 40 साल परमेश्वर लिखा उनसे क्रोधित रहा। अब 40 सालों के चमत्कार गिन लो। स्वर्ग से क्या आ रहा है? रोटी आ रही है। आग का खंभा बनकर परमेश्वर उनके आगे चल रहे हैं, बादल बनकर छांव करने के लिए उनके ऊपर चल रहे हैं। हालेलुया। मूसा को पहाड़ पर बुलाकर कई बार बातें करते हैं, कई बार परमेश्वर उनको इतने चमत्कार करते हैं कि उनके जूते टूट नहीं रहे, उनके कपड़ों पर आशीष है, उनके कपड़े फट नहीं रहे हैं। चमत्कार हो रहे हैं उनकी लाइफ में। एक बार उन्होंने मांस मांगा, परमेश्वर ने उनको पूरा महीना मांस खिलाया। कितने बड़े बड़े चमत्कार। चट्टान में से क्या निकल रहा है? पानी निकल रहा है, पानी के झरने परमेश्वर बहा रहा है उनके लिए। काम हो रहे कि नहीं? बोलो। काम होना ये सबूत नहीं कि परमेश्वर खुश है आपसे। काम वो अपनी इज्जत की खातिर करता है, अपने नाम की खातिर करता है। कई बार हम सोचते हैं ना उधर ऐसे काम होते हैं, ऐसे काम होते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर खुश है। यहाँ हमने साफ साफ पढ़ा कि 40 साल परमेश्वर उनसे क्या था? उन पर क्रोधित था, लेकिन कर फिर भी रहा। कई बार मांग गुस्से होती है लेकिन फिर भी खाना बना देती, बोलती नहीं किसी से,
लेकिन फिर भी कपड़े धो देती है, क्रोधित होती है, बोलती नहीं है, लेकिन फिर भी घर का काम कर देती है, पैसे भी दे देती है। सेम परमेश्वर, हालेलुया, मूसा से बात करता था बस। अब क्योंकि उसको अपनी इज्जत का ख्याल है कि मैं इनको निकाल कर लाया हूं, वो अपनी इज्जत के लिए काम कर रहा है उनके जीवन में, लेकिन है अंदर से उनसे गुस्से है। कहीं ऐसा तो नहीं? क्यों 40 साल परमेश्वर उनसे क्रोधित है? क्योंकि साफ लिखा, आज्ञा ना मानने के कारण, अण आज्ञाकारी। चौथा है अण आज्ञाकारी, हुक्म को तोड़ना, आज्ञा को तोड़ना, जिससे हम परमेश्वर से क्या हो जाते हैं? जुदा हो जाते हैं। जो आज्ञाकारी नहीं, वो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं। लेकिन अगर जुड़े हुए नहीं तो क्या काम हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। परमेश्वर अपने नाम की खातिर, अपने दास की खातिर, या अपनी इज्जत की खातिर वो करेगा, अपने वचन की खातिर करेगा, अपने वायदों की खातिर वो करेगा, अपनी प्रतिज्ञाओं के कारण वो करेगा काम। आज भी इसराइलियों के जीवन में काम हो रहे हैं, तो क्या इसराइली सही है? आज का इसराइल क्या सही? नहीं, बहुत रॉन्ग है। इतना रॉन्ग है कि आज तक यीशु मसीह को ग्रहण भी नहीं किया उन्होंने। लेकिन फिर भी यहोवा परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को अपने नाम की खातिर या अब्राहम की खातिर उनके जीवन में पूरा कर रहा है। अब जो बोल दिया है वो पूरा कर रहा है परमेश्वर, लेकिन खुश नहीं है उनसे। हालेलुया। तो परमेश्वर खुश क्यों नहीं है? अगर खुश नहीं है तो वो आपके साथ नहीं है। काम हो रहे हैं लेकिन वो नाराज है, वो क्रोधित है। हालेलुया। वो जरूरतों को पूरा करेगा, वो काम करेगा आपके लाइफ में, आप खुश होते रहेंगे, लेकिन कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, खोज नहीं करेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं। हालेलुया। आदम हवा परमेश्वर ने निकाल दिया उनको, खुद निकाला। जो फल नहीं देगा वो काटा जाएगा। 15 यूहन्ना 15 में हमने पढ़ा है। परमेश्वर ने खुद निकाल दिया उनको, जाओ भागो। किस कारण? क्योंकि आज्ञा तोड़ी है। आज्ञा तोड़ने के कारण उनको निकाल दिया। अब वो दुखों में पड़े, बीमारियों में पड़े, परेशानियों में पड़े, समस्या में पड़े, डर में पड़े। शमसून के विषय में लिखा है, शमसून शेरों को फाड़ देता था हाथों से, तलवार से नहीं, हाथों से मुक्का मारकर शेर को गिरा देता था वो। हालेलुया। एक बार हजारों लोग आ गए उसको पकड़ने के लिए, दुश्मन। उसको इधर उधर देखा, जमीन पर एक हड्डी नजर आई उसको, गधे की हड्डी, जुबाड़ा जो है ना, ये वाला हिस्सा, जुबाड़ा, दांतों वाला हिस्सा नीचे नजर आया, सूखा हुआ। उसने उठा लिया, उसी से लिखा उसने हजारों को मार दिया, एक हड्डी से। अब तलवारों वालों को हड्डी से क्या कर दिया? अब हड्डी से मारने के लिए पास जाना पड़ेगा, लेकिन तलवार दूर से ही चल जाती है। अब सोचकर देखो, दुश्मन की तलवार दूर से चलेगी, इसको पास जाना पड़ेगा हड्डी मारने के। कितनी सामर्थ्य थी। ये रस्सियों को ऐसे तोड़ देता था, संगलों को क्या कर देता था? तोड़ देता, लोहे के बेड़ियों को। इतनी ताकत थी इसमें। हालेलुया। लिखा एक स्त्री के प्यार में पड़ गया, वो स्त्री सही नहीं थी, उसके प्यार में वो पड़ गया। और उसने क्या किया? वो बार बार वहां जाता रहा। दुश्मनों ने उसको खरीद लिया, उस स्त्री को। पैसे देंगे, राज बता इसका शक्ति कहां है, कैसे है, सामर्थ्य कहां है इसकी, ये तो बंदा ही आदमी, हमारे जैसा ही आदमी है। हालेलुया। क्या करें ये शक्ति चली जाए? वो बिक गई, उसने पैसा लिया। और उसने क्या किया? एक बार उससे पूछा, उसने झूठ बोला। उसने कहा देख तेरे दुश्मन आए, उसको बांध लिया था, उसने रस्सियों को तोड़ दिया। 2 बार उसने ऐसा किया। फिर तीसरी बार ज्यादा तंग करने के कारण उसने क्या किया? उसको अपना राज बता दिया, भेद बता दिया। उसने कहा मेरे सर पर जो बाल है ना, लटे हैं, ये जब तक रहेंगी तब तक परमेश्वर का आत्मा मुझ में आता रहेगा और ये सामर्थ्य रहेगी। जिस दिन ये कट गई तो समझ लो परमेश्वर अलग हो गया, उसकी सामर्थ्य नहीं आएगी। उस स्त्री ने उसको दारू पिलाई, उसको बेहोश कर दिया, सुला दिया उसको, और फिर उसके बाल को क्या कर दिया? काट दिया और उसको बांध दिया। फिर उसको जगाया। थोड़ी देर बाद दुश्मन आए, दुश्मन सच में आए थे। देख दुश्मन आए, उठ जा। लिखा शमसून ने आंखें खोली और उसी जोश से उठा। कौन से जोश से? पहले वाले जोश से। दहाड़ पहले जैसे थी। दहाड़ कैसी थी? पहले जैसी। जोश कैसा था? पहले जैसा। स्टाइल कैसा था? पहले जैसा। लेकिन अब रस्सियां नहीं टूट रही। उठा तो दहाड़ से, लेकिन बाइबल में लिखा उसको नहीं पता था कि यहोवा का आत्मा उससे अलग हो चुका है। आप समझे मेरी बात? कई बार दहाड़ वही रहती है, स्टाइल वही रहता है, तरीका वही रहता है, लेकिन कई बार आदमी को पता नहीं होता कि
यहोवा का आत्मा मुझसे क्या है, अलग हो चुका है। अब सामर्थ्य नहीं, अब मसा नहीं, अब अभिषेक नहीं। हालेलुया। अभिषेक चला गया। आज्ञा टूटने से क्या होता है, आत्मा जुदा होता है। आज्ञा टूटने से अभिषेक चला जाता है। आज्ञा टूटने से मसा निकल जाता है। तो सामर्थ्य क्या हो गई, खत्म। अब शैतान से नहीं लड़ सकते, अब बीमारियों से लड़ नहीं सकते, अब दुश्मन की चालों से लड़ नहीं सकते, अब अपनी कमियों से गुनाहों से लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि मसा चला गया, अभिषेक चला गया। तो मैं चौथी बात क्या बता रहा हूं कि आज्ञा तोड़ने से परमेश्वर जुदा होते हैं। आज्ञा तोड़ने से उससे हम जुदा हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ध्यान रहे, आज्ञा में बने रहो तो आप अभिषेक में बने रहेंगे। आज्ञा में बने रहो, आप यीशु मसीह में बने रहेंगे। प्रभु ने कहा मुझसे प्यार वही करता है जो मेरे आज्ञा मानता है। जो आज्ञा नहीं मानता वो प्यार नहीं करता। चाहे वो बोलता रहेगा लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करता है। हालेलुया। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि अपनी इच्छा से चलना, अपनी मर्जी से चलना, जो कुछ करना अपने तरीके से करना, अपनी मर्जी से करना है। आज्ञा को कई बार पीछे छोड़ देते हैं। तो फिर हम उन इस्राएलियों के जैसे हैं जो 40 साल परमेश्वर उनके जीवन में एक चमत्कार तो करता रहा लेकिन नाराज था उनसे, क्रोधित था परमेश्वर उनसे। कहीं ऐसा ना हो। हालेलुया। तो वचन क्या है, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ कर नहीं सकते। 4 बातें फिर से दोहराना चाहता हूं। आंखों की अभिलाषा, धन का धोखा, जीविका का घमंड और अनआज्ञाकारी। ये 4 चीजें हमें परमेश्वर से क्या कर देती हैं, अलग कर देती हैं। ध्यान से रहो, शैतान बहुत चालाक है, आपको जुदा करके मारेगा, वैसे मार नहीं सकता है। कब मार सकता है, जब आपको परमेश्वर से क्या कर देगा, अलग कर देगा, तब फंसाएगा। हवा पता क्यों फंसी, क्योंकि हवा उस स्थान पर नहीं थी जिस जगह पर परमेश्वर मिलते थे। आज उस जगह पर नहीं, अकेली घूम रही है वो। हालेलुया। तो फिर वो शैतान के बहकावे में आ गई। ध्यान रखो, कुछ भी हो आज्ञा ना टूटे। आज्ञा परमेश्वर देता है लेकिन आज्ञाएं आती है सेवक के वसीले। सेवक ने बोला है समझ लो, परमेश्वर ने बोला, उस परमेश्वर की आज्ञा आई है। चाहे मुश्किल हो, उस आज्ञा को क्या करो, पूरा करो। हालेलुया। पूरा करेंगे तो बरकत आएंगे, पूरा नहीं करेंगे, अपनी बुद्धि लड़ाएंगे, दिमाग लड़ाएंगे, अपना ज्ञान छाड़ेंगे, तो फिर आने वाली आशीष को आप क्या करेंगे, रोक देंगे। प्रभु आपको बरकत है। आंखें बंद करेंगे, थोड़ी देर हम